स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 2 मिनट लेंगे, 2 से 3 मिनट, है ना। बाकी लोगों को भी जुटने दो, थोड़ा संडे रहता है तो क्या रहता है, बच्चे मक्कारी करते हैं। आवाज़ कम आ रही होगी, कोई नहीं। बेटा मंथन में क्लास है अभी ना, स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? रिवाइज करो फटाफट से, स्टार्ट करें, 2 मिनट लेंगे बस। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट। गुड मॉर्निंग। लक्ष्य, एक क्वेश्चन बेटा आपने पूछा था कि सर ऑर्गेनल है कि नहीं न्यूक्लियोलस, विदाउट मेम्ब्रेन है। और कोई डेफिनेशन नहीं होती ऑर्गेनल की, ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन टाइप की नहीं है ना। कोई भी ऐसी चीज जो सेल से छोटा और फंक्शन करे उसे ऑर्गेनल बोल सकते हैं। होना तो ये चाहिए आइडियली। ठीक है, चलें भाई, रेडी हो जाओ जल्दी से फटाफट से। चलो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी सब लोग आ गए? टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों, स्टार्ट करें, जल्दी बता दो। गुड मॉर्निंग। फटाफट से देख लो एक बार ब्रायोफाइट को रिवाइज करके, जो पटा बचा हुआ पार्ट है आज टेरिडोफाइट तक पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सबको। यस 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 यस। हाँ, तो बुक को लेके जो एक दो कमेंट मैंने देखे थे कल, आउट ऑफ ऑर्डर हुई थी कुछ टाइम के लिए, अब आ गई है वापसी। ठीक है, क्योंकि 999 में वो शायद दोबारा ना आए, बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो कर दिया उसको। किसी ने अगर 1100 1200 दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बच्चे बेटा एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, उसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग बहुत हो अल्लाह मचाते हो, लेकिन पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, यस, स्टार्ट करें। हाँ सर सुनिए, तो लक्ष्य सुन लिया बेटा मैंने, आगे चलें। जुबैर, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, ऑफर एक्सटेंड होगा मैक्सिमम, अगर हुआ तो एक आध दिन हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा उसके बाद। चलो चालू करते हैं, किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, जो बच्चे जिनको मिली है बॉटनी की बुक, भाई कुछ लिख के बताओ कि कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। और थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनको मेरी बुक पहले साल करने को मिली है। उसके बाद इसमें चेंजेस आएंगे नो डाउट, मैं और बहुत सारी चीजें ऐड भी करूंगा। और बेटर लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज में ग्रामेटिकली बहुत आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। तो उसको वैसी वाली लैंग्वेज में भी लेकर आएंगे, इंग्लिश वाली अच्छी तरह की। लेकिन वो आएगी या नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट सेशन में। तो आप मान के चलो कि वो शायद ही, और ये एक दिन का काम नहीं है। कभी आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा ऑफलाइन में किस तरीके से मैं हाथ से चीजें लिख के बनाता था और बच्चों को देता था प्रिंट करके, वो आपको पता चलेगा। तो ये बहुत अलग चीज है जो आपको समझना है। ठीक है, यस, चालू करें बेटा।
बबीता बच्चे, हम लोग आज एक वो कर रहे हैं डिस्कशन की, जिन बच्चों ने बैच के साथ ऑर्डर करी थी उनको जल्दी जल्दी मिल जाए। चलें, चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यस, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और क्या है चीजें पढ़ते हुए चलते हैं। एक बार डोपा करते हैं, फिर ब्रायोफाइट को हल्का सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो जाइगोटिक माइटोसिस किसमें होती है, हमेशा याद रखो, किसको छोड़ के, एल्गी को छोड़ के। और एल्गी आपने, और एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होती है, कौन से में नहीं होती, कैलपैक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। तो यहां पर मेरे पास ऑल आ जाएगा। विच इज अ पार्ट ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन, स्पोर, जाइगोट, लीफ इन मॉस, आर्किगोनियम, एग, कैप्सूल, फुट, सीटा। इनमें से क्या पूछा है, गेमेटोफाइट जनरेशन पूछा है। ये इस तरह के क्वेश्चन बेटा नीट में मैंने पिछले 10 साल में एक देखा है। पिछले 10 साल में नीट में मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक देखा है, जिसके अराउंड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं। तो गेमेटोफाइट जनरेशन जब भी बोल दे तो इसका मतलब एन पूछा है आपसे। तो स्पोर एन होता है, जाइगोट 2n है, लीफ इन मॉस, याद करो मॉस जो होती है वो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, तो उसकी लीफ भी एन होगी। आर्किगोनियम गेमेटोफाइट पे डेवलप करता है, एग इस पे करता है, कैप्सूल, फुट, सीटा, ये 2n होते हैं, जाइगोट से बनते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुना करो, कैप्सूल, फुट, सीटा जाइगोट से बनते हैं, 2n होते हैं। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 4, ए आएगा आंसर। ए आ रहा है सबका, ए आंसर आ रहा है। अच्छा, स्पाइरोगैरा है यहाँ पे, फिनेरिया और मार्केंचिया। स्पाइरोगैरा हटाना पड़ेगा बेटा, स्पाइरोगैरा की जगह कैल्प लिख दूं, तब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब ठीक है। हाँ सर, आर्किगोनियम किस में नहीं है, ये ब्रायो है, ब्रायो टेरिडो जिम्नो में होता है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम किसमें किसमें होता है, ब्रायो टेरिडो जिम्नो में। यस, इनमें से क्या आंसर आएगा, सी आएगा, कैल ब्राउन एल्गी है। ए सेक्सुअल स्पोर किसमें नहीं होते, लिवरवर्ट में नहीं होते, फर्न में नहीं होते, मॉस में नहीं होते, बताओ जल्दी से। ए सेक्सुअल स्पोर किसमें नहीं होते, एल्गी को छोड़ के, मतलब देख रहे हो, एल्गी, लिवरवर्ट ब्रायो है, ये ब्रायो, ये क्या है, टेरिडो है, और ये ब्रायो है। तो ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते। ए सेक्सुअल स्पोर सिर्फ किसका फीचर है, एल्गी का। सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन, सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन नन। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें सेक्सुअल स्पोर ना होते हो। रीजन क्या है, सेक्सुअल स्पोर तब बनेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सभी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यस, यस, ठीक है, क्लियर है, यस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करते हैं, मियोसिस अकर इन स्पाइरोगैरा। कहां पे होगा बेटा, स्पाइरोगैरा हैप्लॉन्टिक है। अगर आपसे पूछा जाए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वालों में मियोसिस कहां होगी, सर जाइगोट में होगी। और जाइगोट में मियोसिस होके क्या बनेगा, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगी जाइगोट में, और स्फेग्नम क्या है, मॉस है, उसमें होगी कैप्सूल में। तो बी आंसर आएगा। स्फेग्नम क्या है, मॉस। तो ब्रायोफाइट में कहां होती है, कैप्सूल में। यस, जाइगोटिक माइटोसिस इन मार्केंशिया, याद करो, जाइगोट की माइटोसिस करके मार्केंशिया, ब्रायोफाइट से सॉल्व करो इसे, किससे, ब्रायोफाइट है, तो उससे क्या बनता है बेटा, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है, ये पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था ना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। और वो स्पोरोफाइट कैसा होता है सर, डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट इन एल्गी, ब्रायो, टेरिडो 1 एंड 2, बताओ। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट इन, स्पोरोफाइट डिपेंड किसमें है, किसमें स्पोरोफाइट डिपेंड होता है, हमेशा याद रखो बेटा, हमेशा याद रखो, ये वाला क्वेश्चन के लिए याद रखो। एल्गी और ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, टेरिडो जिम्नो एनजीओ में वो मेन प्लांट है, तो वो फ्री लिविंग होगा ही। यस, तो हमारे पास ध्यान रखेंगे, हमारे पास स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, यहां पर डी आ जाएगा। आज के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी चीजें और चाहिए थी, मैं एक बार नाइन्थ, अच्छा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट है, स्फेग्नम क्या है, मॉस, इसमें तो होगी, ब्रायोटेरिडो में होती है, पॉलीसाइफोनिया एक्सेप्शन है, कैलपैक्टोकार्पस, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास क्या दे रखा है बेटा, आपके पास ये दे रखा है, इनमें से पूछा है कि कितने हमारे पास स्पाइरोगैरा में होंगे।
स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी है, तो ए होगा, बताओ। स्पाइरोगैरा में काराजिन होगा नहीं, एल्जिन होगा नहीं, मैनिटॉल होगा नहीं, लेटरल फ्लैजिला भी नहीं होगा। एक तो ये आइसोगैमस होगा, एफ होगा, और क्या होगा, पायरिनॉइड होगा। टू आंसर आएगा, यहां से आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यस। हाउ मेनी प्रेजेंट इन पोरफायरा, तो पोरफायरा में मेरे पास ए होगा काराजिन, उसके बाद ऊगैमस होगा, ई होगा, और ए और ई मतलब दो ही आएगा। यस, पोरफायरा रेड एल्गी। हाउ मेनी प्रेजेंट इन फ्यूकस, फ्यूकस में क्या प्रेजेंट है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है बेटा। यस, तो फ्यूकस में एल्जिन होगा, बी, मैनिटॉल होगा, सी, लेटरल फ्लैजिला होगा, डी, और फ्यूकस ऊगैमस होता है, ई, और पायरिनॉइड है नहीं। तो कितना आ गया बेटा, बताओ, चार आ गए, चार आ गए। यस, 11th का मेरे पास क्या आ रहा है, ए आएगा। एट्थ का बी होगा, क्यों बेटा, याद करना आपने, इसको मैं अलग से कराऊंगा, डिपेंडेंट फ्री लिविंग। रवि प्रसाद 8 का बेटा बी के लिए आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कैल्प में भी जाइगोटिक मियोसिस होती है, नहीं हो सकती। जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बेटा, याद रखें, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक एल्गी में जाइगोट की माइटोसिस होती है। जाइगोट की क्या होती है, माइटोसिस होती है। अब आप टाइम देख लो, हमारे 10 से 12 मिनट खराब हुए हैं सिर्फ क्वेश्चंस कराने में आपको। यस, 7th का बी और सी दोनों होगा, देख लेते हैं। जाइगोटिक मार्केंशिया से क्या बनेगा, बी और सी, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। बेटा जाइगोट की माइटोसिस कर रहे हैं, जाइगोट की माइटोसिस कर रहे हैं, ये स्पोर की माइटोसिस से बनता है। सी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता 7th का। यस, यस। 12th का डी होगा, डी कैसे होगा भाई, डी कैसे होगा, 5 कैसे आ रहे हैं तेरे पास, देख लेते हैं। फ्यूकस में एल्जिन, मैनिटॉल 2 हो गया, लेटरल फ्लैजिला 3, ऊगैमस 4, क्लोरोफिल सी, हाँ डी होगा। क्लोरोफिल सी नहीं देखा मैंने, डी होगा भाई, डी होगा, डी है आंसर। ये नहीं देखा, 1 2 3 4 5, ठीक है, चले। हाँ, कौन है ये यहाँ पे जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है खुद से, कह रहा है ये नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, पढ़ाई कर ले बेटा। हाँ, नहीं तो फिर मैं भी वही वो वाली चीज है ना, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये किसने कहा था कि पेपर आसान आएगा, किसी ने कहा था आज तक, आपने एनटीए का कोई नोटिफिकेशन पढ़ा, नहीं पढ़ा। टीचर अपने आप सोच के कि आसान आएगा, वो छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ा के ये आएगा ये नहीं आएगा ऐसे करते रहते हैं। मैं मुश्किल चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं डीप पढ़ा रहा हूं। तुमने कोई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे और मैं पढ़ा रहा हूं? दिक्कत क्या है, यहाँ पर दो तरह की टीचिंग आपको दिखेगी। एक प्योर एनसीईआरटी जो कुछ भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल लाइनें मार्क कर रहे हैं। दूसरी टीचिंग आपको दिखेगी जिसमें बच्चों को डरा के एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, कोटा में बहुत सारी जगह पढ़ाया जाता है, ऐसा होता है। मुझे क्या करना है, मुझे बीच में पढ़ाना है। यहाँ पे क्यों पढ़ाना बताता हूं, जिससे एनसीईआरटी सारी कवर हो जाए, और अगर मैं डीप भी पढ़ाऊं तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊं। उससे क्या होगा, मुश्किल पेपर समझ जाएगा। अगर हम बीच का वो नहीं पढ़ाएंगे तो दिक्कत फंसेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लाइफ साइकिल का टॉपिक नहीं छोड़ सकते, चाहे कट भी जाए, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो आप खुद से उतनी ज्ञानी मत बनो, जो कराया जा रहा है उसको आराम से करो, बहुत प्रैक्टिस मिलेगी आपको चीजों की, ठीक है। मेरे पास एक वर्कशीट है, आपको समझ नहीं आता, आप क्या है इस तरह की बात करते हो, मेरा मन खराब हो जाता है। मैं ऑफलाइन में कुछ वर्कशीट दिया करता था, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम की मिक्स होती थी। आप बोलोगे तो प्लांट किंगडम के बाद उसकी मतलब एक सेपरेट प्रैक्टिस बायोलॉजिकल की, फिर आपकी प्लांट की, और एक ऐसे लगा देंगे। आप बोलोगे तब, नहीं तो ऐसे फर्जी टाइप का काम मुझे नहीं करना। हाँ, यस, यस। बेटा फ्यूकस डिप्लोमेटिक नहीं, डिप्लॉन्टिक है चंचल। यस, ठीक है। हाँ बेटा, आप सोचो कि आप अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बहुत खराब सिचुएशन नहीं है। चलें हाँ, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं एक बार रिवाइज करूंगा फटाफट से, आप मुझे बताना कि आपको पहला पेज पूरा समझ आया था। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ब्रायोफाइट पहले लाइन प्लांट थे, पहला पॉइंट। ब्रायोफाइट को कौन सी कंडीशन चाहिए, जहां पर छाया हो, शेड हो, ह्यूमिड हो, ह्यूमिड मतलब गर्मी हो, थोड़ा सा डैम्प हो, गीली जगह चाहिए।
ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे, उन्हें प्लांट एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, तो पानी से दूर ग्रो नहीं कर सकते। तीसरी बात हमने बोली थी कि ब्रायोफाइट का थैलस, 5 मिनट सुनो सिर्फ, ब्रायोफाइट का जो थैलस है वो एल्गी से ज्यादा एडवांस है। जब हम बात करते हैं थैलस, थैलस का मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होगी, पर एल्गी से ज्यादा एडवांस है, तो इसलिए रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब हम ये भी बोलते हैं कि जो थैलस है ना, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इसका मतलब ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है। ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है हमारे पास बेटा, बता जल्दी से, ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है। अब क्या होता है बेटा, ब्रायोफाइट में लीफ स्टेम रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर। उसका मेन काम होता है कि वो पानी एब्जॉर्ब करता है और साथ में अटैचमेंट करता है, एंकरेज नहीं करता, एंकरेज का मतलब सपोर्ट नहीं देखता, सिर्फ अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि ब्रायोफाइट पर सेक्स ऑर्गन डेवलप करते हैं गेमेटोफाइट पर, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है फ्लास्क शेप का आर्किगोनियम, जिसमें सिंगल एग सेल बनता है। एक थैलस पे 10 आर्किगोनियम बनेंगे तो 10 एग सेल होंगे। अब क्या होता है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर थैलस हैप्लॉइड है तो उस पर बने हुए सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अगर थैलस हैप्लॉइड है तो उस पर बने हुए सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे हमारे पास, हैप्लॉइड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम खुद हैप्लॉइड होता है। अब एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट बनता है। अब ये थैलस हैप्लॉइड है, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, और ये मेल गैमेट हैप्लॉइड है। इसका मतलब माइटोसिस से बना। मेल गैमेट सिंगल सेल का है और उसमें 2 फ्लैजिला है, उसे हम कह रहे हैं एंथेरोजोइड, पानी से मूव करके जाता है और वो फर्टिलाइज करता है आर्किगोनियम को, क्या बना देता है, जाइगोट। अब अगर ये एल्गी होती तो जाइगोट की मियोसिस होती। कौन सी एल्गी है जिसमें जाइगोट की मियोसिस नहीं होती, कैल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। कैल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया ऐसी एल्गी है जिनके जाइगोट में मियोसिस नहीं होती। यस, बाकी तो एल्गी में होती है, पर क्योंकि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, उसके जाइगोट की माइटोसिस होकर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे स्पोरोफाइट कहेंगे, जिसमें फुट है, सीटा है, मान लो कैप्सूल है। अब ये जो कैप्सूल है ये भी डिप्लॉयड है, फुट, सीटा, कैप्सूल भी डिप्लॉयड है, सब डिप्लॉयड है। उसके अंदर मियोसिस होती है। तो किसके अंदर मियोसिस होती है, जाइगोट के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि मियोसिस कहां कहां होती है, मियोसिस कहां कहां होती है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मियोसिस जो है मेरे पास एल्गी में जाइगोट में होती है, ब्रायोफाइट में कैप्सूल के अंदर होती है। ब्रायोफाइट में कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। मियोसिस से हमारे पास बनते हैं स्पोर। इन स्पोर्स को हम कौन सा स्पोर बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे या एसेक्सुअल स्पोर बोलेंगे, जल्दी बताओ। सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे या एसेक्सुअल स्पोर बोलेंगे? सर सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे। सेक्सुअल स्पोर जो बना हमारे पास, सेक्सुअल स्पोर जो बना हमारे पास वो क्या है बेटा, वो बना है किससे, मियोसिस से। सेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट, वापसी थैलस बनाएगा। अब मुझे बताओ, किसी कैप्सूल में 10 सेक्सुअल स्पोर बने और हर एक स्पोर एक गेमेटोफाइट बना रहा है, क्या वो गेमेटोफाइट जेनेटिकली सेम होंगे आपस में? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्पोर बने हैं मियोसिस से, और मियोसिस क्या देती है, वेरिएशन देती है। आ रहा है कुछ समझ? यहां पर जर्मिनेट शब्द का मतलब क्या है बताओ बेटा, यहां जर्मिनेट शब्द का क्या मतलब है बताओ? जर्मिनेट शब्द का मतलब है माइटोसिस। तो आइए हम लोग अब क्या पढ़ रहे थे, लास्ट हमने यहां खत्म किया था। हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट की करते हैं 2 ग्रुप में, लिवर वर्ट और मॉस में। लिवर वर्ट जो है उसकी डिजीज ठीक करता है। खाना खा लिया मैंने, आपका खाना वहां रखा है, ठीक है। जाओ बेटा, रिपीट नहीं करूंगा आयेश, आप लेट आए हो। जर्मिनेट का मतलब माइटोसिस होता है स्पोर के लिए हमेशा, यस। जर्मिनेट का मतलब हमेशा क्या होता है, माइटोसिस होता है, यस यस। चलें आगे, चलें यहां से स्टार्ट करें, लिवर वर्ट पे आए, जल्दी 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 जल्दी।
जल्दी। बेटा लैंड प्लांट के लिए पानी क्यों चाहिए? क्योंकि पहले वो पानी में था। ठीक है इंद्रजीत, कुछ तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत मॉर्निंग में ही, है ना? अब तुम्हारी तरह है नहीं कि भाई तुम तो क्या हो, अभी लाइब्रेरी जाओगे या कहीं जाओगे, है ना? भोजन की व्यवस्था तुम्हारे लिए तो है नहीं। लिवर वर्ड कैसे दिखते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे, पर लिवर वर्ड मिलते कहाँ पे, देखो ध्यान सुनो। ये कहाँ मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे, इनका हैबिटेट क्या है? शेडी प्लेस है। शेडी समझ में आता है? शेडी प्लेस समझ में आता है, जहां शेड है। वहां पर भी कहां मिलेगा? बैंक ऑफ स्ट्रीम। बैंक क्या होता है सर? एसबीआई नहीं, बैंक का मतलब किनारा। बैंक ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी तालाब का किनारा। उसके अलावा मान लो मार्शी एरिया होता है ना, कई बार गीली मिट्टी रहती है, ऐसा लगता है दलदली एरिया बन गया है, मार्शी एरिया हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या हो सकता है? मेरे पास हो सकती है बार्क। बार्क मतलब छाल, पेड़ की छाल, वो हो गई। या हम लिख सकते हैं डीप इन वुड, डीप इन लकड़ी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां बहुत बारिश होती है। तो क्या होता है उसमें, कई बार क्या होता है, बड़े बड़े ट्री जो होते हैं उनके वहां पे सतह पर क्या रहता है, बड़े उनके सतह पर बेसिकली क्या रहता है, वो रह जाता है। आपके पास लकड़ी रह जाती है, ठीक है, क्लियर है, वो रह जाती है। उसके बाद यस, जो लकड़ी है गीली रह जाती है, तो वहां पर होगा मॉइस्ट सॉइल हो गई, गीली मिट्टी हो गई। तो ऐसी जगह पर जहां पर मॉइस्चर रहे वहां पर, क्यों क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनना। क्या होता है कि जब गर्मी बहुत पड़ती है मई के आसपास, तो क्या होता है बेटा, बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो बचते हैं, छोटे पौधे जिनको इतना पानी नहीं मिल पाता वो मर जाते हैं। क्या होता है, बड़े पेड़ नीचे जड़ों से पानी ले आते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्रायोफाइट के सरफेस पे छोटे छोटे धागे हैं नीचे की तरफ, देखो किसी भी सरफेस को हम कैसे देखते हैं, मान लो मेरे पास ये हाथ है, ऊपर को कहते हैं डॉर्सल, नीचे को कहते हैं वेंट्रल। तो वेंट्रल सरफेस पर ऐसे धागे हैं जो सतह से पानी ला सकते हैं, सतह मतलब सरफेस से, डीप नहीं जा सकते। तो इसका मतलब इनको ऐसी जगह पर ग्रो करना पड़ेगा जहां पर पानी में मॉइस्चर हो। ये समझ में आ रहा है? उसके बाद फर्टिलाइजेशन तो पानी में होगी, एक अलग बात है, पर ये ग्रो ही वहां करेंगे जहां मॉइस्चर हो। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको क्या चीज पता है? याद है कि मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। हाँ सर, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी जो है वो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट है। अब जो इनका थैलस है ना, सुनना ध्यान से, थैलस जो है, थैलस कैसा है? थैलस कैसा, सुनना, थैलस जो है वो डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब चपटा, यहां पर डॉर्सी वेंट्रल का मतलब थोड़ा फ्लैट जैसा है। यस सही है, फ्लैट है, फ्लैट मतलब चपटा है, ठीक है। और ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली ग्रो करने का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? मान लो मेरे पास ये क्या है, थैलस है, मेरी बात देखें ध्यान से। मेरे पास थैलस का मतलब देखो, मान लो ये देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ये देखो, मान लो ये मेरे पास ब्रायोफाइट है, ये उसका ऊपर का सरफेस है, ये नीचे का सरफेस है। अब ये जमीन पर ऐसे चिपक के ग्रो कर रहा है, यस, चिपक के ग्रो कर रहा है। तो उसका जो थैलस है वो ऐसा होता है, ऐसा देखो, देखने में ऐसा दिखता है आपको। ये कुछ ऐसी चीज है, जैसे मान लो मेरे पास ये देखो, ये ब्रायोफाइट है, ये तो ऊपर से तो ऐसा दिखेगा ना, तो वो डायग्राम दिखाया मैंने। अब अगर मैं इसका साइड से दिखाऊंगा डायग्राम, तो ऐसा इसका एक हिस्सा बना दिया, जिसके नीचे मेरे पास क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, ऐसे नीचे वाले सरफेस पे ऐसे राइजोइड्स होते हैं। ये ऐसे ही ग्रो करता चला जाता है। कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। यहां तक समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। और कई बार क्या होता है, अगर ये लीफी होता है, इफ लीफी, लीफी मतलब इसमें लीफ होती हैं, तो लीफ दो रो में दिखती हैं। लीफ किस में होती है? दो रो में। रो का क्या मतलब है? देखो मान लो मेरे पास ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है इसका, और ये लीफ इसमें बनी है ऐसे दो रो में, एक इधर बनी है ऐसे और एक इधर बनी है। सही है, ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि लिवरवर्ट ऐसे ग्रो करते हैं, ऐसे ऐसे, इसके नीचे धागे होते हैं ऐसे, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। तो इनके जो राइजोइड्स हैं, इनके पास क्या है बेटा, राइजोइड्स जो हैं वो कैसे हैं आप समझो, राइजोइड्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। राइजोइड्स जो हैं वो कैसे हैं, राइजोइड्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर समझ में आता है, जैसे रूट हेयर होते हैं वैसे। तो ये मेरे पास क्या हो गए, इसके राइजोइड्स हो गए।
राइजोइड्स कौन से सरफेस पर है? लोअर सरफेस पर, उसे कहते हैं वेंट्रल। और क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस कहते हैं। यहां तक कोई बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, थैलॉइड है। ये देखने में कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखने में ऐसे दिखते हैं बेटा, देख ये दिख रहा है तुझे? ये देख ध्यान से देख, ये देखने में ऐसे दिखते हैं। यहां देख ऐसा। अब तुम्हें दिखेगा कि इस तरीके से ग्रो करते हुए बढ़ते चले जाते हैं ऐसे। इनके नीचे वाले सरफेस पे, जैसे ये ऊपर से दिख रहा है, या नीचे वाले सरफेस पे राइजोइड होगा। आप देखो कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? इस तरीके के होते हैं ये ऐसे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये है हमारे पास। इनको हम कहते हैं ब्रायोफाइट। इनको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रायोफाइट में कौन सा? लिवरवर्ट्स कहते हैं। लिवरवर्ट का जो मेन एग्जांपल है, लिवरवर्ट का जो मेन एग्जांपल है वो कौन सा है बेटा? मेन एग्जांपल मार्केंशिया। कौन सा है? मार्केंशिया है। कौन सा है? मार्केंशिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा है? मार्केंशिया। तो क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे? मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, यस। कैसा होता है? थैलस जैसा। कैसा होता है? थैलस जैसा, यस। एंथोसिरोप्सिडा नहीं पढ़ना। अब सुनना ध्यान से, कैसा होता है? थैलस जैसा, थैलॉइड है। ये कैसे ग्रो करते हैं? डॉर्सी वेंट्रल, मतलब चपटे ऐसे नीचे ऐसे। जैसे मान लो ये है, ये कोई चीज है, ये ऐसे ग्रो करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये रिमोट है, मेरी तरफ देख, ये रिमोट है, तो इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, और ये ऐसे ग्रो कर रहा है, मतलब ऐसे ही हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे हैं। मान लो मिट्टी है, इसके ऊपर ऐसे ग्रो, ये तो चलना हुआ ना, ग्रो कर रहा है ऐसे। यहां तक समझ में आ रही है? दूसरी चीज, एक तो ये ऐसे होते हैं, ऐसे इस तरीके के। दूसरे मान लो इस तरीके का है कोई, तो उसमें लीफ 2 रो में लगेगी, एक इस साइड एक इस साइड, ऐसे 2 रो में लगेगी। लीफ कैसे लगेगी? 2 रो में ऐसे। ये लिखा हुआ है। लीफी का मतलब होता है अगर लीफ है। इफ लीफी, लीफी मतलब अगर लीफ है, तो इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? तो राइजोइड्स कैसे है? यूनिसेलुलर है। कैसे हो गए? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा? रूट लाइक स्ट्रक्चर है। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। अब मान लो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यस। यहां तक समझ में आएगी नहीं आया? पहले बताओ। खुशी बेटा रिक्सिया मत कर। खुशी बच्चे लिख के बता रही है सर रिक्सिया भी होता है, मत करना। किसने पढ़ाया? सर एक टीचर ने पढ़ाया था, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अच्छा टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल लिखवाऊं, तुम्हें कॉन्सेप्चुअली ज्यादा स्ट्रांग पढ़ाऊं। यस, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था ट्रू रूट लीफ नहीं होती, दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और कैसे है वो? यही 2 रो में है। रूट स्टेम लीफ नहीं होती, लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में सबसे पहले क्या होगा बताइए? सर ये तो वेजिटेटिव में आता था, यहां पर एक ही बात है, फ्रेगमेंटेशन। याद आया? क्या होगा सर? फ्रेगमेंटेशन होगी। क्योंकि क्योंकि प्लांट बॉडी कैसी है? प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। थैलॉइड समझ में आता है? थैलस, कोई शेप नहीं है, इसलिए फ्रेगमेंटेशन होगी। दूसरा तरीका क्या है कि लिवरवर्ट में, इन लिवरवर्ट्स लाइक मार्केंशिया, ऑन डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल मतलब अपर, व्हाट इज डॉर्सल? अपर, अपर सरफेस पर एक बड बनती है, डेवलप एसेक्सुअल बड, एसेक्सुअल बड। अब देखो मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास मार्केंशिया है, ये मैंने इसका एक हिस्सा बना दिया। ये देख, ये देख मेरी तरफ देख, मैंने एक हिस्सा बना दिया, ये बना दिया ऐसे, मैंने एक हिस्सा बना दिया ये ऐसे, ये तरीके से। ये मेरे पास मार्केंशिया है। इसके नीचे मेरे पास सिंगल सेल के ऐसे राइजोइड्स होंगे। तो इसके ऊपर इस तरीके से, मेरी बात सुनेंगे। अब मुझे बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सर ये गेमेटोफाइट है। अगर ये गेमेटोफाइट है, थैलस है,
तो ये n होगा, 2n होगा सर, n होगा। यस, क्या होगा जल्दी बताओ, ये सर ये n होगा। अब क्या है बेटा, इसके ऊपर वाले सरफेस, ऊपर मतलब अपर, ऐसे जैसे ऐसे यहां पर इसके अपर सरफेस पे ध्यान देंगे, इसके अपर सरफेस पर ऐसे फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और उसमें छोटी छोटी बड बनती हैं ऐसे, इस तरीके से क्या होंगी, बड बनती हैं ऐसे। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपके लिए दिखे। क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, ये मान लो थैलस है ऐसा, इस पर मेरे पास ये कप, कप कह रहा हूं, फ्लास्क नहीं कह रहा, कप, कप को कह रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, उस पे मेरे पास इस तरीके की बड बनती है, बड, ऐसी कई सेल की बड बनती है ऐसे, ठीक है। अब ये बड कैसे बनेगी कौन बताएगा, माइटोसिस मियोसिस, ये हैप्लॉइड होती है बड, ऐसे बड बनती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हमारे पास क्या है, इसको कह रहे हैं जामी बड, जामी बड। और ये कैसी बड है बताओ, ये कैसी होती है सर, ये हरी होती है, और कैसी है, बहुत सारे सेल हैं, और कैसी है सर, हैप्लॉइड है, और क्या बना सकती है, कैन गिव नया थैलस, नया थैलस बना सकती है। और ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसको कहते हैं जामी कप, किसको नहीं समझ में आ रहा है, ये जामी कप या रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल का मतलब होता है कप जैसा स्ट्रक्चर, यहां पे, यहां तक समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, एक हो सकता है फ्रेगमेंटेशन, और मार्केंशिया के अपर सरफेस पे देखो, डायग्राम देखने में ऐसा आएगा इसका, ध्यान से देखो, इस तरीके का कप बनेगा, दिख रहा है सबको, इस तरीके का कप बनेगा, ये देख, ये जामा कप है, और ये बड बनी हुई है, ये दिख रही है सबको बड, और ये बड हरी है, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, इनमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे, और ये हरे रंग की है, क्लियर है, ये क्या है, हरे रंग की। अब ये कैसे बनेगी बताओ, ये कैसे बनेगी, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, बाई माइटोसिस, कैसे बनेगी, माइटोसिस से बनेगी, यस और नो, यस और नो, यस। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से, यदि मान लो ये कोई प्लांट है, इससे आपको नया प्लांट बनाना है, तो एक तो बीज होता है जो आप देखते हो, बीज के में अंदर क्या होता है सर, खाना होता है, ताकि नए प्लांट को देने भर का खाना हो। नहीं तो अगर मुझे इससे नया प्लांट किसी चीज से बनाना है तो वो खुद हरा होना चाहिए, क्योंकि लाइट पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस करनी है ना। बीज के अंदर इतना खाना होता है कि वो लीफ बना देता है, उसके बाद लीफ टेक ओवर कर लेती है। लेकिन मेरे पास ये मार्केंशिया है, मुझे क्या करना है, इससे एक स्ट्रक्चर निकालना है और वो गिर के नया मार्केंशिया बना दे। कैसे पॉसिबल है, एक तो उसमें खूब सारे सेल होने चाहिए, वो खुद हरा होना चाहिए, सही है। अगर मार्केंशिया का थैलस हैप्लॉइड है तो उस पर जो बड बनेगी वो भी हैप्लॉइड होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं, मार्केंशिया के थैलस पर एक कप जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ टाइम के बाद, हर कप में बहुत सारी बड बनती है, उसको कहते हैं जामी बड। जामी बड हरी है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, और क्या है, फोटोसिंथेटिक भी होगी, और वो नया प्लांट बना सकती है, नया गेमेटोफाइट बना सकती है। हर बड जो है वो माइटोसिस से बनेगी, क्योंकि खुद हैप्लॉइड है। बड कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है, तो कैसे बनेगी, माइटोसिस से, क्योंकि ये जो थैलस है ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? बड भी माइटोसिस से बनी है और वो भी माइटोसिस करेगी। प्रभु, अगर थैलस हैप्लॉइड है तो ये बड जो है ये माइटोसिस से बनी है, और इसके अंदर मान लो 40 सेल हैं, इसको 4 लाख सेल का गेमेटोफाइट बनाना है, तो क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। बताइए, गेमेटोफाइट में मान लो 4 लाख सेल है और बड में है 40 सेल, ठीक है, यस जी। हाँ, न्यू मार्केंशिया की कौन सी स्टेज बनाएगी, मान लो मैं कहूं
बड बाई माइटोसिस गिव, बड माइटोसिस से क्या देगी? क्वेश्चन दे देता हूं, जामी बड आफ्टर माइटोसिस गिव, क्या देगी बताओ? ए गैमेटोफाइट, बी स्पोरोफाइट। बताइए, ए गैमेटोफाइट, बी स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट आएगा, गैमेटोफाइट आएगा। यस यस, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। लिख लिया बेटा? हो गया बेटा? मंडे को मेरी क्लास है। यस, एस्कोमाइस्टीज में एस्कोकार्प डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर मियोसिस होके जो एस्कोस्पोर बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब नहीं समझ में आया बेटा? मेरी बात सुन ध्यान से, ये नीचे से ऊपर ये वर्टिकल है, ऐसे कोई चीज ऐसे ग्रो करे ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है? इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये वर्टिकल है। अब ठीक है, यहां तक हो गया? लक्ष्य एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है बेटा, तू क्या कर रहा है? आगे बनाना ना, आगे की चीजें भी तो कर। आगे नेक्स्ट चलते। अब हम लोग लाइफ साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। लाइफ साइकिल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑफ लिवरवर्ट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? जिसको हम लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मैं पॉइंट लिखूंगा उसको ध्यान से सुनना। क्या होता है कि लिवरवर्ट में ऑन वन थैलस, थैलस समझ में आता है? थैलस मतलब गैमेटोफाइट, थैलस मतलब गैमेटोफाइट, बोथ एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम, दोनों सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, कैन बी प्रेजेंट। इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? इसको कहते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब समझ में आ गया सबको? बाइसेक्सुअल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं मोनोशियस। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस बोलते हैं। मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल है। मोनोइशियस का क्या मतलब है? बाइसेक्सुअल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिवरवर्ट में ध्यान सुनेंगे, लिवरवर्ट में हमारे पास एक थैलस है जिसमें इंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम प्रेजेंट है, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब क्या होता है, जो मार्केंशिया लिवरवर्ट में आता है, मार्केंशिया में क्या होता है बेटा? मार्केंशिया में क्या होता है कि
आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग थैलस पे है। आर्कीगोनियम एंड एंथ्रीडियम किस पर है सर? अलग थैलस पे। किस पे अलग थैलस? समझ में आता है? ऑन डिफरेंट थैलस। अब इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? क्या वर्ड यूज करोगे सर? डायोशियस वर्ड यूज करते हैं। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। एक बार डायग्राम देखो फटाफट से सारे बच्चे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये मार्केंशिया का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? मार्केंशिया का। ध्यान से देखो सारे। पहले ये मार्केंशिया का डायग्राम है। मार्केंशिया क्या होता है सर? जीनस है एक पूरा। मार्केंशिया का डायग्राम है। इसमें क्या है समझो, इसमें क्या है, ये थैलस जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्कीगोनियम बनना चाहिए। आर्कीगोनियम डायरेक्ट ना बनके पहले इस पर इस तरीके से कुछ ब्रांच बनती है। उस ब्रांच पर ध्यान दो, उस ब्रांच पर ऐसे डिस्क बनती है। उसके ऊपर हमारे पास आर्कीगोनियम बनते हैं। उसके ऊपर हमारे पास क्या बनते हैं? ऐसे आर्कीगोनियम बनते हैं। समझो ध्यान से, बहुत सारे आर्कीगोनियम बनते हैं। तो ये आर्कीगोनियम बन गए ऐसे। तो ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, सुनो ध्यान से, ये जो ब्रांच है, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से सारे, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये एन है। इस पर ये जो ब्रांच है इसका नाम है आर्कीगोनियो। आर्कीगोनियो। फोर अलग से लिख रहा हूं। फोर मतलब लगा होना, याद है? जैसे कोनिडियो फोर, लगा होना, कोनिडिया लगा थे। अब ये आर्कीगोनियम हो गए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो आर्कीगोनियो फोर भी एन होगा, ये आर्कीगोनियम भी क्या होगा? एन होगा। और ये एक थैलस पे है। अब ये वाले थैलस को क्या बोलोगे? इसको सर लिख देते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या लिख देते हैं? मेल गैमेटोफाइट। यस सर। अब ये मेल गैमेटोफाइट है। अब ये भी एक बन गया ऐसे। यस। और इस पर भी खूब सारे एंथ्रीडियम बनेंगे ऐसे। इधर देखेंगे सारे, इस पे भी क्या है? खूब सारे क्या है? एंथ्रीडियम बनेंगे। ठीक है, इस पे भी खूब सारे क्या है? एंथ्रीडियम बनेंगे। क्लियर है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंथ्रीडियो फोर बोल रहे हैं। और ये क्या है? एंथ्रीडियम है। ये क्या है? एंथ्रीडियम है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। मैं फिर बोल रहा हूं कि मार्केंशिया जो है उसमें फीमेल और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग होता है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट, उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमने बोला कि लिवरवर्ट में एक ही थैलस पर एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। सही है सर, ये बाइसेक्सुअल हो गया। लेकिन मार्केंशिया ऐसा है जिसपे आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग थैलस पे है। यस और नो? अलग अलग थैलस पे। जैसे अगर मैं लाइफ साइकिल बनाऊं तो ये मान लो मेरे पास गैमेटोफाइट है। सही है सर, ये मेरे पास गैमेटोफाइट है। अब कौन से गैमेटोफाइट पर क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। ये वाला मान लेते हैं मेल है, सॉरी ये वाला फीमेल है, और ये वाला मेल है। मेल गैमेटोफाइट पर क्या बनेगा बताओ जल्दी। मेल गैमेटोफाइट पर क्या बनेगा बताओ? आर्कीगोनियम एंथ्रीडियम। मेल वाले पे एंथ्रीडियम बनेगा, फीमेल वाले पे क्या बनेगा? सर आर्कीगोनियम बन गया। फिर हमारे पास क्या बनेगा? फिर हमारे पास इससे बनेगा एंथ्रोजॉइड। और इसमें मेरे पास क्या प्रेजेंट है? एग। याद है?
इसमें एग प्रेजेंट है, ये देखो, ये ठीक है यहां तक। अब मैं यहां पर इसकी फर्टिलाइजेशन कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसकी फर्टिलाइजेशन कर रहा हूं ऐसे। फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे पास क्या बनेगा यहां पे, बताओ क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे पास क्या बना सर, जाइगोट बन गया। जाइगोट से हम क्या बनाएंगे, हम क्या बना रहे हैं, देखो हम क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट, ऐसे। अब स्पोरोफाइट में 3 पार्ट हैं ऐसे, याद करो। स्पोरोफाइट में ये 3 पार्ट हैं, कौन से, याद करो। हाँ भाई, ये कैप्सूल है, फुट है, सीटा है। यस, ये क्या हो गया, मान लो ये फुट हो गया, इसको सीटा बोल देते हैं यहां पे। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या होगी, मियोसिस, और उससे क्या बनेंगे, उससे क्या बनेंगे, हमारे पास स्पोर, स्पोर एन है। फिर स्पोर की हम क्या करेंगे बताओ, स्पोर की हम क्या करेंगे, माइटोसिस, बोलो, स्पोर की हम माइटोसिस करेंगे। यस, और मियोसिस किसके अंदर हुई है, कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुई है। अब जरा ये देखो, कौन कौन एन है, ये एन है गेमेटोफाइट, ये भी एन होगा, जल्दी देखो बेटा, ये एन है, ये भी एन होगा, ये भी एन है, एग भी एन होगा। देखो इधर, ये एन है सर, ये भी एन है ना, एग भी एन है, ये कितना होगा सर, 2n होगा, स्पोरोफाइट 2n होगा, स्पोर एन है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत, अब देख लो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत है, बेटा गेमेटोफाइट बनाएगा ना, स्पोर माइटोसिस कर रहा है, इसे ही तो जर्मिनेशन कह रहे हैं, स्पोर माइटोसिस कर रहा है, इसे ही तो जर्मिनेशन कह रहे हैं। हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या होगा बच्चे, कि मेल एंड फीमेल, लिखना चाहो लिख लो, गेमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, बियर, बियर मतलब लगना, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या देगी, गिव, क्या देगी, जाइगोट, एंड जाइगोट किस में डेवलप होगा, डेवलप इनटू, जल्दी बताओ, डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जाइगोट बनाता है, जाइगोट 2n है, स्पोरोफाइट 2n है। कैसे बना रहा है बताओ, बाई माइटोसिस, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा है, स्पोरोफाइट कैसा है, नॉन ग्रीन है, डिपेंडेंट है, एंड उसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। पार्ट मतलब अलग अलग पता चलते हैं, फुट, सीटा
एंड कैप्सूल। मियोसिस कहां हो रही है? मियोसिस अकर इनसाइड कैप्सूल टू गिव हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर। यस, मियोसिस किसके अंदर हो रही है? ठीक, और स्पोर क्या करेगा? ऑन जर्मिनेशन गिव क्या क्या? गेमेटोफाइट। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों बनेगा? गेमेटोफाइट एन है, स्पोर एन है, तो क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। यस, माइटोसिस कर रहे हैं। और ये वाली बात आपको समझ में आ गई? मैंने क्या पढ़ाया? मैंने आपको क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि लिवर वर्ट में एक थैलस पर दोनों हो सकते हैं, पर मार्केंशिया में अलग अलग है। देखो, ये मार्केंशिया है। अच्छा, मार्केंशिया पे आर्कीगोनियम जो है डायरेक्ट यहां नहीं बन रहा, यहां नहीं बन रहा, पहले एक ब्रांच बनती है ऐसे, उस ब्रांच पर ये डिस्क बनती है, इस पर बन रहे हैं आर्कीगोनियम ऐसे। इस ब्रांच का नाम है आर्कीगोनियम लगा हुआ, आर्कीगोनियोफोर। ऐसे इसका नाम है एंथ्रीडियोफोर, और उस पर एंथ्रीडियम लगे हैं। एंथ्रीडियम एन है, मल्टी सेलुलर है। इससे मेरे पास क्या बनेंगे? ये क्या है? बाई फ्लैजिलेटेड। क्या है बेटा? बाई फ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला वाले। एंथ्रोजोइड, मेल गैमेट कहते हैं इन्हें, एंथ्रोजोइड। यस और नो? यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत है? बना लो इसको जल्दी से, ये वाला बनाओ बेटा। अनूर मैंने देख लिया, मैं देख पूछता हूं एक बार, ये बात आपकी मैसेज देख लिया। बियर मतलब भालू, लगा होना। बियर मतलब लगा होना। सरिका पूछ बेटा, क्या डाउट है? डाउट पूछ लो अपने। बार्क का मतलब होता है तना, गीला तना। तने के ऊपर भी बेटा हमारे पास क्या लग सकता है? वो लग सकता है। और पूछो डाउट। सर मल्टी सेलुलर कौन कौन है? खुद पहचान, खुद पहचान। स्पोर और गैमेट यूनिसेलुलर होते हैं, तो गेमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है। हाँ सर, एंथ्रीडियम मल्टी सेलुलर है, एंथ्रोजॉइड और एग। जिन बच्चों को नहीं पता चलता, याद रखो, स्पोर और गैमेट यूनिसेलुलर होते हैं। स्पोर, गैमेट, जाइगोट, ये तीन चीजें यूनिसेलुलर होती हैं। यस। ऑफलाइन क्या लिख रहे बेटा? मियोसिस अकर इनसाइड कैप्सूल। यस। मार्केंशिया, देख बेटा तेरे सिलेबस में मार्केंशिया ही दे रखा है, पर एनसीईआरटी ने क्लियर मेंशन किया है कि लिवर वर्ट बाइसेक्सुअल भी होते हैं, पर मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है। मार्केंशिया क्या है? यूनिसेक्सुअल। अब तुझे इसको एक्सेप्शन कैसे कह सकता है जब तेरे को पढ़ना ही है क्या? यस। सर जामा की डिटैचमेंट का कोई नाम है? नहीं बेटा, जामा क्या है, क्या होगा कि थोड़ी सी किसी भी फिजिकल फोर्स से टूट के अलग हो जाएगा, किसी भी फिजिकल फोर्स से टूट के अलग हो जाएगा। जल्दी नोट करो अब, और पूछो। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला बता रहा हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, सुनेंगे ध्यान से। हमारे पास ये मेन प्लांट है, इधर देखो, जिन बच्चों को 1% भी डाउट है। ये स्टेज मेन प्लांट है, तो ये हरी है, ये भी मेन प्लांट है। सेक्स ऑर्गन टेम्परेरी चीज होती है, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए इनके, ये जाइगोट बन गया। स्पोरोफाइट बेटा ये नॉन ग्रीन है। अगर कोई चीज हरी नहीं है तो खाना कैसे लेगी? मरी हुई चीज पे खा सकती है।
या वो क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट समझ में आता है, किसी और पे निर्भर होगी। तो स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, ये वाली स्टेज क्या है, ग्रीन है, यही मेन प्लांट है। क्या सर दोनों ग्रीन हो सकते हैं? हो सकते हैं, पर कैसे डिसाइड करेंगे मेन प्लांट? ये ज्यादा समय तक जिंदा रहता है गेमेटोफाइट। ये दोनों प्लांट है, ये सेक्स ऑर्गन है। अब ऑर्गन मल्टी सेलुलर होता है, अब ये गैमेट्स हैं। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने क्या बोला था बेटा? मैंने बोला था आपको, नोट में लिख देता हूं, गैमेट, स्पोर एंड जाइगोट, ये तीनों सिंगल सेल होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी सारे क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है। कैप्सूल में मियोसिस होती है, यस। थैलस की लीफ कैसे होती है सर? थैलस बेटा, थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड चीजें। तो क्या लीफ हो सकती है? हाँ हो सकती है। ठीक है, पर वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर काउंट होगा। अब फटाफट से मॉस के बारे में बता रहा हूं बच्चे में। मॉस के बारे में बता रहा हूं, लिख लिया सबने? लिवरवर्ट, लिवरवर्ट लिख लिया? जल्दी बताओ, लिवरवर्ट लिख लिया? लिवरवर्ट लिख लिया? बच्चे नोट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेज है जो सिंगल सेल की है, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे स्पोर, गैमेट और जाइगोट। अच्छा, स्पोर और गैमेट में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं। मैं बताता हूं क्या स्पोर क्या होता है बेटा। स्पोर क्या होता है? स्पोर होता है सिंगल सेल का, गैमेट भी सिंगल सेल का। स्पोर हमेशा माइटोसिस करता है, गैमेट हमेशा फर्टिलाइजेशन करता है। यस, ठीक है। हाँ, मेसर बच्चे आप मेरे को पढ़ाने दो प्लीज, है ना? आप टीचर मत बनो। ये भी लिखना है, किसी को लिख लो, ये नोट करना है, लिख लो। भाई तुम्हें क्या बनाना है, काम की चीज बनाओ। ये राइजोइड्स तुम्हें लिखने की जरूरत है तो लिख लो। जामा कप लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, राइजोइड्स लिखने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ थैलस बनाओ, उस पर आर्किगोनियोफोर, ये सब। ये किसका डायग्राम है? मार्केंशिया का। बना लो, ताकि डायग्राम का क्वेश्चन आए तो कर ले जाओ। ठीक है, यस। स्पोर ऑलवेज मियोसिस, स्पोर हमेशा मियोसिस से बनता है, जरूरी नहीं है। अगर वो ए सेक्सुअल स्पोर होगा तो कैसे बनेगा सर? माइटोसिस से बनेगा। यस, हो गया बेटा? हो गया? जामा का क्वेश्चन कराया, कराए थे नहीं देखा, ही देखना क्या है ये। बैक स्लाइड दिखा रहा हूं। स्पोरोफाइट ग्रीन हो सकता है, इसमें नहीं होगा। ब्रायोफाइट में नहीं होता स्पोरोफाइट ग्रीन। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से।
लिख लिया बेटा, लिख लिया? चले मॉस देखते हैं। सबसे पहले हैबिटाट, वही मॉइस्ट शेडी प्लेस। मेन क्या है? शेडी, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आएगा फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ये इसके एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूं क्या होता है बेटा। इनका होता है इरेक्ट थैलस। इरेक्ट समझ में आता है? इरेक्ट का मतलब समझ में आता है सीधा। लिख लो अपनी कॉपी में हिंदी में, जिसको नहीं समझ में आता। इरेक्ट थैलस, और उस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लीफ जो होती है वो स्पाइरल होती है। लीफ कैसी लगी रहती है? स्पाइरल। स्पाइरल समझ में आता है क्या? लीफ कैसी लगी रहती है? स्पाइरल लगी रहती है, समझो। तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास थैलस कैसा है? इरेक्ट है। लीफ कैसी है? स्पाइरल है। और उस पे हमारे पास क्या होगा? उस पे हमारे पास क्या होगा? यूनिसेलुलर, सॉरी, राइजोइड्स क्या होंगे? उस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के बेस पर होंगे। राइजोइड्स कहां है? राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं। देखो, आपको मैंने पढ़ाया है कि ब्रायोफाइट में लिवर वर्ड जो है, वो लिवर वर्ड का थैलस जो है वो कुछ इस तरीके का था। मेरी बात सुनना, वो थैलस ऐसा हॉरिजॉन्टल था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इनका थैलस जो है, इनका थैलस ऐसा स्टेम जैसा थैलस है, ऐसा। इनका थैलस ऐसा है स्टेम जैसा। ये स्टेम जैसा थैलस है, ये रहा थैलस, ठीक है। उस थैलस पर ये राइजोइड्स लगे हुए हैं ऐसे, जिनमें एक से ज्यादा सेल्स हैं। तो ये राइजोइड्स हो गए। अब राइजोइड्स कैसे हो गए सर? राइजोइड्स हो गए मल्टी सेलुलर। राइजोइड्स कैसे हो गए सर? मल्टी सेलुलर हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है? उसके बाद जो लीफ लगी हुई है वो स्पाइरल लगी हुई है। स्पाइरल समझ में आता है किसी को? स्पाइरल का मतलब होता है गोलाई में। ये लीफ है, ये क्या है? लीफ है। तो जो लीफ है ना, वो स्पाइरल है। अब क्या होता है बेटा, इस पे ऐसे ब्रांच बनती है, इस तरीके से इस पे ब्रांच बन जाती है ऐसे। उस ब्रांच पर भी लीफ लगी रहती है ऐसे। और इस पे हमारे पास क्या बनता है? आर्कीगोनियम बन सकता है, और इस पे मेरे पास एंथ्रीडियम बन सकता है ऐसे। आपको समझ में आया? तो ये मेरे पास क्या है? ब्रांच है। मान लो ये ब्रांच है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये स्टेज जो है इसको कहते हैं लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। और ये गैमेटोफाइट है, ठीक है सर। इस पर ये एंथ्रीडियम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंथ्रीडियम। तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा? एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है। ये क्या है? ये आर्कीगोनियम है, ठीक है। तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा? आर्कीगोनियल ब्रांच।
यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? और आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी के चारों तरफ लीफ लगती है ऐसे ऐसे, स्पाइरल का क्या मतलब, इधर देख, मेरा हाथ है, एक लीफ यहां, एक यहां, एक यहां, तो चीज गोल हो जाती है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। देखो, ये लीफ जो है ये फ्यूनेरिया है। ये किसका डायग्राम है? ये फ्यूनेरिया का है। तो फ्यूनेरिया में ये देख रहे हो, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये लीफ है। अब ये लीफ एन होंगी, क्योंकि ये गेमेटोफाइट है ना। ये पूरी चीज को गेमेटोफाइट कह रहे हैं। इस पूरी चीज को आप क्या कह रहे हो? गेमेटोफाइट कह रहे हो। गेमेटोफाइट कैसा होगा? एन होगा। गेमेटोफाइट कैसा होगा? एन होगा। यस, गेमेटोफाइट कैसा होगा? एन होगा। यहां तक समझ में आ रही है? और ये फ्यूनेरिया है, ये फ्यूनेरिया है, ये इसका स्पोरोफाइट स्टेज है। अब ये नॉन ग्रीन होगा स्पोरोफाइट। ये क्या है? स्पोरोफाइट है। अब मेरी मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो, ये मेरे पास ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसमें राइजोइड्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। यस। अब ये लीफ है। लीफ कैसी है? स्पाइरल। इसी वजह से गोल स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे लग गई है ऐसे। ये बाद में डेवलप करता है, आर्किगोनियम में फर्टिलाइजेशन के बाद आता है। ये देखो, ये सीटा है, ये रहा, और यहां पर फुट होगा, और ये मेरे पास क्या है? कैप्सूल है। यस और नो? तो कैप्सूल 2n होगा, सीटा क्या होगा? 2n होगा, लीव और सॉरी और फुट होगा, यहां पर 2n होगा। लीव्स कैसी होती है? n होंगी। यस, क्योंकि लीफ किसका पार्ट है? गेमेटोफाइट का। स्पोरोफाइट का जो भी पार्ट होगा 2n होगा। ये किसका डायग्राम है? सर ये फिनेरिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? फिनेरिया का। तो वही चीज आपको दिखाई जा रही है। ये कौन सी स्टेज दिखाई जा रही है? ये वाले जो पार्ट है गेमेटोफाइट, इतने पार्ट को लीफी स्टेज कहते हैं। वही स्टेज आपको दिखाई गई है। यहां तक समझ आ रहा है? जल्दी बताओ। हो गया बेटा? हो गया? हो गया नहीं हो गया? बेटा आर्किगोनियम वाली ब्रांच ये वाली ब्रांच होगी जिसपे आर्किगोनियम बना हुआ है, ये लिख ले। इस पर बना दे आर्किगोनियम, आर्किगोनियम ब्रांच हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? मान लो अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं, सुनना ध्यान से, तो क्या इसमें रिप्रोडक्शन में क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सर मैं लिखूंगा एसेक्सुअल। तो क्योंकि ये क्या है? इसमें भी फ्रेगमेंटेशन है, थैलस है ना। ये कैसा है? थैलस लाइक है। तो इसमें क्या होगी? इसमें होगी फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होगी बेटा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन होगी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। इसमें क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है? कोई दिक्कत किसी तरह की? नहीं। अब मान लो मुझे लाइफ साइकिल पढ़नी है, ध्यान सुनना, लाइफ साइकिल पढ़नी है। तो देखो कैसी लाइफ साइकिल है, सुनना ध्यान से। मुझे लाइफ साइकिल पढ़नी है इसकी। अच्छा, ये किसका स्ट्रक्चर है? स्फेगनम का। अब देखो, स्फेगनम का स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्फेगनम का स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब ये दिख रहा है आपको? ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर ऐसे लीफ लगी हुई है खूब सारी ऐसे। ये ब्रांच पर भी स्पाइरल लीफ लगी हुई है। यहां पर एंथ्रीडियम लगा हुआ है, तो एंथ्रीडियल ब्रांच। यहां आर्किगोनियम है, आर्किगोनियल ब्रांच। तो स्फेगनम क्या है? ये स्फेगनम किसको कहते हैं? मॉस को कह रहे हैं एक तरह के। तो इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर दे रखा है? गेमेटोफाइट।
और गेमेटोफाइट में कौन सी स्टेज दे रखी है सर? लीफी स्टेज दे रखी है। कौन सी दे रखी है? लीफी स्टेज दे रखी है। ठीक है, यस, लीफी स्टेज दे रखी है ना? ठीक है, तो एक बार लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं। मैं आपको मॉस की लाइफ साइकिल समझा देता हूं। ठीक है, हाँ, ठीक, नोट करिए बेटा, कांटे वाला स्पेगनम नहीं है, कांटे नहीं, लीफ है वो। ठीक है, हाँ, जल्दी। यहां तक क्लियर है बेटा? हम्म, ठीक, नेक्स्ट करें। आज लाइफ साइकिल देख रहे हैं इसकी, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये इसकी लीफी स्टेज है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये क्या है? लीफी स्टेज है। इसमें राइजोइड्स हैं, तो इसको हमने बोला लीफी स्टेज। ये एन है और ये गैमेटोफाइट है, मतलब ये क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट है, मतलब गैमेट्स बनाएगी। अब इसके ऊपर हमने आर्किगोनियम एंथ्रीडियम जो बनाना था बना दिया भाई। इसी के ऊपर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बनाकर फाइनली हमने क्या किया, मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे कर रहे हैं हम लोग। मान लो हमने इस पर ब्रांच बनाई, ऐसे करके ब्रांच बनाई। ठीक है, ये इस तरीके से लीफ बनी हुई है। ये सब एन है, बताओ एन होगा ना ये। अब इस पे मैंने बना दिया ये आर्किगोनियम और यहां बना दिया ये एंथ्रीडियम। ठीक है, अब ये हो गया एंथ्रीडियम और ये हो गया आर्किगोनियम। पानी से फर्टिलाइजेशन हो गई। पानी से क्या हो गई बेटा? यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई। ऐसे फर्टिलाइजेशन के बाद जहां आर्किगोनियम था, जहां मेरे पास आर्किगोनियम था, ये जहां पर भी मान लो यहां था आर्किगोनियम था, ऐसे मान लेते हैं आर्किगोनियम था, तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो जहां मेरे पास आर्किगोनियम था वहां के अंदर यहां पर क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। आपको पता है आर्किगोनियम एन होता है और ये मेरे पास लीफी स्टेज है जिसमें लीफ है, और ये कैसी है सर? एन है। अब यहां पर
ये आर्किगोनियम बन गया, ये हमारे पास जाइगोट है। तो इस जाइगोट की माइटोसिस से मेरे पास ये स्पोरोफाइट बन गया ऐसे, आप देख पा रहे हो? ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, इस तरीके से स्पोरोफाइट बन गया ऐसे, है ना? इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया, जिसमें मेरे पास ये चीज क्या है, कैप्सूल है। आप देखो ऐसा, तो ये मेरे पास गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है। तो गेमेटोफाइट कैसा होगा सर, एन होगा। तो ये फ्री लिविंग है, यस और नो? अब ये मेरे पास क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट में ये स्ट्रक्चर को अपने क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। और क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। यस, मियोसिस से क्या बन जाएगा बेटा, स्पोर बन जाएगा ऐसे। अब यहां से जो स्पोर है, ये रे, यहां से हमारे पास ये जो स्पोर है, आपको अगर ब्रायोफाइट याद हो, लिवरवर्ट, स्पोर डायरेक्टली गेमेटोफाइट बनाता था। ये क्या है, स्पोर है। सारे के सारे स्पोर कैसे, एन। और ये किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है मियोसिस का। एनसीईआरटी एक बात लिखती है, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो कैप्सूल है ना, यहां ढक्कन होता है स्पोर निकलने के लिए, स्पोर निकलने के लिए ऐसे कैप लगी होती है, तो इसे कहते हैं स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। मतलब क्या हुआ, ये कैप हट जाती है ऐसे, इसे कहते हैं स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। ये क्या है बेटा, स्पोर के निकलने का मैकेनिज्म है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। डिस्पर्सल समझ में आता है, फैलना, डिस्पर्सल समझ में आता है, फैलना। स्पोर के डिस्पर्सल होने का मैकेनिज्म है। यहां तक समझ में आ रही है? एक ढक्कन जैसा होता है, उससे खुल जाता है। अब देखो क्या होगा, स्पोर डायरेक्टली गेमेटोफाइट नहीं बनाता, बीच में एक स्टेज और बनाता है। स्पोर क्या देता है बेटा, स्पोर बाय माइटोसिस क्या देगा, गिव स्टेज, उसका नाम है प्रोटोनीमा। क्या नाम है, प्रोटोनीमा। इस तरह की एक स्टेज बन जाती है ऐसे, ऐसे, ये, इसको कह रहे हैं प्रोटोनीमा। क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनीमा। हाँ भाई, प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? सर हैप्लॉइड होगा, क्योंकि स्पोर की किससे बना है, माइटोसिस से। तो प्रोटोनीमा क्या है, हैप्लॉइड है। प्रोटोनीमा क्या है, हैप्लॉइड है। अब प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है, आप समझे ध्यान से, तो प्रोटोनीमा हमारे पास क्या, हैप्लॉइड है। तो प्रोटोनीमा कैसा होगा, प्रोटोनीमा होगा ग्रीन। और कैसा होगा, फिलामेंटस। समझ लो ध्यान से, प्रोटोनीमा क्या होगा, ग्रीन होगा, फिलामेंटस होगा। यस, सही है। और कैसा है, क्रीपिंग। क्रीपिंग का क्या मतलब है, क्रीपिंग मतलब ऐसे ग्रो कर रहा है नीचे, जैसे उसका थैलस नहीं होता वैसा ग्रो कर रहा है ऐसे। इस तरीके का स्ट्रक्चर है बेटा, ये प्रोटोनीमा है। ये प्रोटोनीमा है, इसका मतलब स्पोर से डायरेक्टली लीफी स्टेज नहीं बन रही, ये प्रोटोनीमा बना। अब इस प्रोटोनीमा से हमारे पास क्या होगा बेटा, एक और प्रोटोनीमा बनेगा ऐसे। ठीक है, यस, है ना? या इस प्रोटोनीमा पे बड बना दो, रुक जाओ। अब इस पे क्या बनेंगी, छोटी छोटी ये बर्ड्स बनती हैं। ये क्या बन गई, बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स कैसी होंगी, एन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को कह दो सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब ये जो बड है, ये बड जो है ना बेटा,
आवाज आ रही है? अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, रिपीट करूंगा, एक बार रिपीट करूंगा। सुनो क्या हुआ है। ये मेरे पास लीफी स्टेज है, ये गेमेटोफाइट है मेन, इस पर बनी ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये सब हैप्लॉइड है। हाँ सर हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। फर्टिलाइजेशन हो गई है। क्या हो गई है बेटा? फर्टिलाइजेशन हो गई है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो आर्किगोनियम के अंदर क्या बन जाएगा? जाइगोट जो डिप्लॉइड है। अब इस जाइगोट की माइटोसिस हो गई। जाइगोट की क्या हो गई? माइटोसिस। उससे क्या बन गया? उससे ये स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट कैसा है? 2Na डिपेंडेंट है। अब स्पोरोफाइट में यहां कैप होती है स्पोर निकलने के लिए। एनसीईआरटी कहती है कि लिवर वर्ट में ये डायरेक्टली ये स्टेज आती है ऐसे, लिवर वर्ट में ये डायरेक्टली बन जाता। लेकिन मॉस में क्या होता है? स्पोर की माइटोसिस से पहले एक स्टेज बनती है, उसको कहते हैं प्रोटोनीमा। उसपे खूब सारी बड बनती हैं, उससे जाकर लीफी स्टेज बनती है। तो क्या ये एक तरह का एसेक्सुअल, बट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक प्लांट आपके पास है, मान लो उसके पास 40 लीफ हैं, उसमें से 10 लीफ से नया प्लांट बन जाए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना। एक प्रोटोनीमा पे 100 बड बन जाए, हर बड से लीफी स्टेज बन जाए, तो क्या उसे एसेक्सुअल नहीं बोलेंगे? भाई है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर इसके अंदर बीच में किसी पार्ट से अगर मल्टीपल चीज बन जाए तो उसे सेक्सुअल बोलेंगे ही। यस। तो ये है प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इस पे मेरे पास क्या बन गई है? ये बड बन गई है। हर एक बड, ये एन है बेटा, ये बड एन है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ये देखो ये देखो ये देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या लिखा था? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हम लिख सकते हैं बडिंग इन प्रोटोनीमा, बडिंग इन प्रोटोनीमा। यस, बडिंग इन प्रोटोनीमा। यहां कर लो बेटा एक बार, इसको ये बना लो। हाँ, क्रीपिंग का मतलब है बेटा कोई चीज ऐसे ग्रो करे, ऐसे देखो। क्रीपिंग, क्रीपर क्या होता है? रेंगना। कोई चीज ऐसे ग्रो करे उसे क्रीपिंग कहते हैं। तो स्पोर से प्रोटोनीमा ऐसे बना है। यस। सेक्सुअल में ए सेक्सुअल कैसे, मैं तुझे बताता हूं। मान ले ह्यूमन की लाइफ साइकिल पता है? हाँ सर पता है हमें। ह्यूमन बड़ा होता है, गैमेट्स बनते हैं, नए बच्चे बनते हैं, ठीक है। मान लो किसी के हाथ से, यहां से मान लो कोई उंगली निकल जाए, ये हट जाए और उससे नया ह्यूमन बन जाए, तो ए सेक्सुअल नहीं होगा। व्हाट इज ए सेक्सुअल? किसी भी पूरे स्ट्रक्चर से, ये तो एक जीवन चक्र है ना, किसी भी एक स्ट्रक्चर से अगर नए स्ट्रक्चर बन जाए, वहीं पर ए सेक्सुअल हो जाएगी। अब तुम पढ़ने के लिए अपना नजरिया थोड़ा तो बदलो बेटा। यस। टोटल कितनी माइटोसिस हुई बेटा? अब तेरे को देखना पड़ेगा खुद से। देखो माइटोसिस कैसे पहचानोगे? लीफी स्टेज एन है, सेक्स ऑर्गन एन होते हैं, तो यहां माइटोसिस, सेक्स ऑर्गन के बाद फर्टिलाइजेशन, तो फिर तो 2n हो गया। अब जाइगोट 2n है, माइटोसिस से क्या बनेगा? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो कैप्सूल भी 2n होगा, ये सीटा भी 2n होगा। यस और नो? यस। यस, जल्दी बताओ। ये समझ में आया? ये समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा, एक बार रिपीट कर देता हूं। एनसीईआरटी ने कैसे चालू किया है? एनसीईआरटी ने कहा है कि मॉस में मेन स्टेज ये होती है जिसे लीफी स्टेज कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि स्पोर डायरेक्टली लीफी स्टेज नहीं बनाएगा। स्पोर जो मियोसिस से बना है कैप्सूल में, पहले एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो जो थैलॉइड जैसा होगा प्रॉपर, उसे प्रोटोनीमा कहेंगे। फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा जिसपे बड बन गई, हर एक बड जाकर ये लीफी स्टेज बना सकती है। तो एक प्रोटोनीमा से 40 लीफी स्टेज भी बन सकती है। अब लीफी स्टेज पे आर्किगोनियम एंथ्रीडियम है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। आपको पता है जाइगोटिक माइटोसिस होती है, यस और नो? जाइगोटिक माइटोसिस होती है, यस और नो? यस। उसके बाद हमने क्या किया है? हमने क्या किया है बेटा? हमने ये देखा है, ध्यान देंगे, हमने ये देखा है कि इसमें मेरे पास ये जो है, ये फूड सीटा कैप्सूल, ये स्पोरोफाइट ज्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में? लिवर वर्ट के।
और स्पोर निकलने के लिए एक मैकेनिज्म है, ढक्कन होता है, ऐसे हट जाता है, कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुई है। तो जाइगोट की माइटोसिस करके मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएंगे, फिर स्पोर की माइटोसिस करके प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से बड। यस और नो? अगर आप चाहो तो इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। किसका कंपैरिजन करेंगे? कंपैरिजन ऑफ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। नहीं नहीं, कंपैरिजन किसका? दो लोगों का करते हैं। एक करते हैं लिवरवर्ट का मॉस से, यस, ठीक है, और एक कंपैरिजन करेंगे एल्गी का ब्रायोफाइट से, ताकि आपको चीजें, ये लिख लो पहले एक बार, ये वाला बना लो, फिर कंपैरिजन वाली चीज पढ़ते हैं। बना लो बेटा। अब कह रहा है कि टोटल 4 माइटोसिस हुई, एक बर्ड से एक। बेटा वो ऐसे काउंट थोड़ी करेगा, वो तो लाइफ साइकिल है, ऐसे माइटोसिस काउंट थोड़ी होती है। हो गई? बेटा लिवरवर्ट में भी स्पोर से ही बनता है, वो गेमेटोफाइट है। आ जाओ। करें बेटा, बताऊं डिफरेंस, बताऊं? लिख लिया हो तो डिफरेंस बताऊं, लिख रहे हो? लिख रहे हो? क्रीपिंग का मतलब होता है बेटा जो ऐसे ग्रो करे, ऐसे, इस तरीके से, जैसे रेंगने, जिसे कोई चीज रेंगती है, रेंगती मतलब ऐसे ग्रो करती है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले आपको पता है इसका थैलस है, ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो आप लिख सकते हो राइजोइड्स को लेके। पहला डिफरेंस तो आप देखो, मैं थैलस बना ही देता हूं इसका। मान लो इसका ऐसा थैलस बनता है, और उस पर मेरे पास ये आर्किगोनियम होता है, और उस पर मेरे पास ये इसका वो बनता है फुट सीटा कैप्सूल वाला, ऐसा। और इसमें क्या बनता है? लीफी स्टेज बनती है ऐसी। उस लीफी स्टेज पर आर्किगोनियम बनता है ऐसे, और थोड़ा सा स्पोरोफाइट इसका बड़ा होता है, ऐसा ज्यादा इलॉबरेट होता है। इसका ये जो स्पोरोफाइट है ना, थोड़ा छोटा होता है। इसका ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये थोड़ा छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं राइजोइड्स की। तो इसमें राइजोइड्स कैसे हैं बताओ? सर इसमें है यूनिसेलुलर, कोई दिक्कत आ रही है? और इसमें कैसे हैं? सर इसमें है मल्टी सेलुलर। ठीक है सर। इसका जो थैलस है, थैलस कैसा है? सर डॉर्सी वेंट्रल है, डॉर्सी वेंट्रल है। और अगर लीफ है तो 2 रो में है, इफ लीफ 2 रो में। इसका थैलस कैसा है? इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, सही है। और लीफ कैसी है? सर स्पाइरल है। ठीक है सर, ये हो गया राइजोइड्स, ये हो गया थैलस।
ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें बेटा, इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या क्या है इसमें याद करो। इसमें एक तो फ्रेगमेंटेशन है, और क्या है, और क्या है, जामा कप है, जामी बड लिख लो। इसमें क्या है सर, फ्रेगमेंटेशन है, यस फ्रेगमेंटेशन है, और क्या है, बडिंग इन प्रोटोनीमा है, बडिंग इन प्रोटोनीमा है। इसमें क्या है, स्पोरोफाइट जो है वो छोटा है, लेस इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब होता है कितना बड़ा है, तो लेस इलैबोरेट मतलब छोटा है। इसमें ज्यादा इलैबोरेट है। इलैबोरेट का मतलब है लार्ज साइज का स्पोरोफाइट है, लार्ज साइज का क्या है, स्पोरोफाइट है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें कैसे होता है बेटा बताओ। इसमें क्या होगा, स्पोर, स्पोर से माइटोसिस से गैमेटोफाइट। इसमें क्या है, स्पोर, प्रोटोनीमा, फिर लीफी स्टेज। एनसीईआरटी प्रोटोनीमा को भी गैमेटोफाइट लिखती है, पर वो गैमेटोफाइट जनरेशन लिखना चाह रही है। उसके बाद इसमें क्या है, नो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। इसमें क्या है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। यस और नो, यस और नो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी से, यहां तक ठीक है। प्रोटोनीमा में बडिंग माइटोसिस से होती है, हाँ बेटा। लीफी स्टेज लगभग ना के बराबर होता है, अगर होगी तो 2 रो में होगी। यहां प्रॉपर लीफी स्टेज होती है। यहां क्या है, लीफी स्टेज है। थैलस कैसा है यहां पर, थैलस लीफ स्पाइरल है, लीफी है, लीफी थैलस है। नोट करो इसको, एल्गी से कंपेयर करते हैं फिर, जल्दी नोट करो, एल्गी से कंपेयर करेंगे ब्रायोफाइट को। इलेबरेट का मतलब है, मेरी बात सुन ध्यान से, जैसे मान ले ये स्पोरोफाइट है, कितना बड़ा है, देख कितना बड़ा, ये लिवर बर्ड का, उसका मॉस का है। और अगर इतना बड़ा किसका हो, लिवर बर्ड का हो, तो ज्यादा बड़ा स्पोरोफाइट किसका है, ये छोटा है, देख बेटा ये छोटा है, ये देख लो कितना बड़ा है। आप देखो, अलग से पता चलता है। ये डायग्राम देख, कितना बड़ा स्पोरोफाइट है, देख ये देख कितना बड़ा स्पोरोफाइट है। इसे कहते हैं मोर इलॉबरेट। बनाओ जल्दी से, जल्दी ड्रॉ करो, 1 मिनट आपके पास, जल्दी जल्दी।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? हाँ, बैक स्लाइड वाले कौन है यार? तुम लोग क्या करते रहते हो? हो गया? अब आ जाओ। अब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ब्रायोफाइट का एल्गी से। इधर एल्गी लिख लेते हैं ताकि आपको मतलब पिक्चर बनती रहे। ब्रायोफाइट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बताओ। हैप्लॉन्टिक है मेनली, है ना? एक्सेप्शन हटा दो तो हैप्लॉन्टिक है। इसमें कौन सी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यस। जाइगोट की क्या हो रही है? जाइगोटिक मियोसिस। इसमें जाइगोट की क्या हो रही है? जाइगोट की माइटोसिस हो रही है। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट दोनों में मेन प्लांट। इसमें भी गैमेटोफाइट है और इसमें भी क्या है? गैमेटोफाइट है। इसमें स्पोरोफाइट कौन है? बताओ, स्पोरोफाइट कौन है बेटा? जल्दी बताओ। स्पोरोफाइट स्टेज कौन है इसमें? जाइगोट है। इसमें कौन है? फुट सीटा कैप्सूल वाला। अच्छा, ये डिपेंडेंट है। हाँ, ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। ये भी डिपेंडेंट है, पर है ये सिंगल सेल का है भाई। ये सिंगल सेल हो गया ना। मियोसिस किस में होती है? मियोसिस अकर इन जाइगोट। इसमें कैप्सूल, ठीक। इसमें स्पोर जो हैं सेक्सुअल हैं और एसेक्सुअल हैं। इसमें कौन से हैं? ओनली सेक्सुअल स्पोर हैं। ये हैबिटाट बताओ। एक्वेटिक है और ये टेरेस्ट्रियल है। आ रहा समझ? देख लो एक बार। ठीक है, हाँ बुक कर सकते हैं परचेज। ठीक है, यहां तक देख लो एक बार। फ्रेगमेंटेशन इसमें होगी, हाँ दोनों में होती है फ्रेगमेंटेशन। इसमें यस, इसमें भी यस। इसमें ए सेक्सुअल बनते हैं कौन कौन से? जूस्पोर, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और ए प्लानो। इसमें ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है। ए सेक्सुअल स्पोर तो किसी में नहीं होते। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम एल्गी में होता है? नहीं होता, इसमें है। सही है। कल करेंगे बेटा टेरिडोफाइट, आज करेंगे तो होगा नहीं। जामा लिख सकते हो, बहुत सारे बन सकते हैं, पर ये मेन मेन तुमको बता दिए। कल करेंगे टेरिडोफाइट यहां से। और मैं चांसेस है कि ट्यूसडे वाली क्लास सर से और मांग लूंगा। आपको क्या करना है, जैसे मैंने मंडे ट्यूसडे पढ़ा के प्लांट किंगडम खत्म कर दिया, तो मैं हो सकता है अपनी थर्सडे वाली क्लास सर को दे। तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब ऐसा नहीं गैप होगा फिर मैं पढ़ाऊं, वो लिंक बन जाएगा। हाँ हाँ। सवाल कब कराओगे बेटा? 2 दिन इसलिए तो कर दिए ना। आज मान लो
रोक दिए यहाँ पे, है ना। हाँ, तो कल वाली क्लास तो मेरे पास है ही सर की, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर ने ली थी सैटरडे को मेरी जगह, तो सर वाली क्लास तो मेरे पास है ही मंडे की। तो मंडे कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है, वही 3-3 दिन है, लेकिन कुछ स्पेशल सरकमस्टांस में अगर जरूरत पड़ती है तो हम कर लेते हैं कई बार, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यस, हाँ, स्टॉक में है, हाँ है बेटा, ठीक है। यस, एंड कर रहा हूं बेटा, थैंक यू।